हेलो फ्रेंड्स, मनोजित पुनिया मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सीक्वेंस सीरीज के कुछ रिजल्ट्स के ऊपर। तो देखते हैं पहला रिजल्ट क्या है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है ना, वो बाउंडेड होती है। तो देखते हैं कैसे होती है। हाउ, मान लेते हैं एक्स ने कोई सीक्वेंस है और एल के ऊपर कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक एम मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा हर एप्सिलॉन के लिए। और एप्सिलॉन क्या है हमारा, ग्रेटर देन जीरो। और वो किस टाइप का होगा, एक्स एन माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ये डेफिनेशन है जो सीक्वेंस एक्स एन एल के ऊपर कन्वर्ट करती है, उसकी डेफिनेशन में हम यही लिखते हैं कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन एम सच दैट एक्स एन माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या है कि एक्स एन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। और ये किस किस के लिए है, हर एन के लिए जो एम से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एम प्लस वन, एक्स एम प्लस टू और आगे की सारी टर्म्स वो कहाँ पर हैं, इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सब की सब इसके बीच में है। और जो फाइनाइट टर्म्स हैं जो एक्स वन एक्स टू से एक्स एम माइनस वन की, ये जो टर्म्स हैं ये इस इंटरवल से बाहर हैं। ठीक है, अब ये सेट क्या है, ये तो सिर्फ फाइनाइट टर्म्स हैं, एम माइनस वन टर्म्स ही हैं। और हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है। अगर ये हमारा इनफाइनाइट वाला सेट बाउंडेड है और इसी सेट के अंदर ये कुछ फाइनाइट टर्म्स और डाल दूँ तो तब भी ये सेट बाउंडेड रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी सीक्वेंस बाउंडेड होगी। तो इसका बाउंड क्या आएगा, अब कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो होगा। तो अब हम बाउंड कैसे करेंगे, अब ये जो इनफाइनाइट टर्म्स है उसका तो हमें पता है वो सब इससे छोटी हैं। अब हमें इनका देखना है, इनफाइनाइट टर्म्स का क्या करेंगे, इसका, और इनफाइनाइट टर्म्स को लेकर उसका हम मैक्सिमम ले लेंगे। कैसे, तो अब हमारा एक्शन आ जाएगा किसके बीच में, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एम माइनस वन और एल प्लस एप्सिलॉन। ये हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये टर्म्स है इसका हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर है, बट हमें इनफाइनाइट टर्म्स का पता है ये सब की सब इसके बीच में है। तो इससे छोटी हैं। अगर हम इन फाइनाइट टर्म्स का और इसका मैक्सिमम लेंगे तो क्या होगा, एक्शन उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, अभी बड़ा किससे आएगा, उसको हम ले लेंगे मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एम माइनस वन और एल माइनस एप्सिलॉन। तो एक्शन हमारा इनसे बड़ा आएगा और इसका जो मैक्सिमम आएगा उससे छोटा आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो बाउंडेड भी होती है। अब क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका कन्वर्स क्या बनेगा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी, नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। अब कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, उसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या है, एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है और एक्स एन बराबर है माइनस वन टू द पावर एन। ये एक सीक्वेंस है, इसके अंदर आपको पता है टर्म्स कैसे होती हैं, माइनस वन वन माइनस वन वन। तो आपको पता है ये सीक्वेंस बाउंडेड है, एक्स एन की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, एक्स एन की वैल्यू माइनस वन से और वन के बीच में रहेगी या इसके बराबर रहेगी। इसमें तो सिर्फ दो ही टर्म है, माइनस वन वन, तो सीक्वेंस बाउंडेड है। अब ये सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है, हमने पहले पिछले वीडियोस में देखा था, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो एक्स एन क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है बट बाउंडेड है। तो इसलिए इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या कन्वर्जेंट होगी, वो ज़रूरी नहीं है। उसका काउंटर एग्जांपल में ये मिल गया। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।